घर में कर रहे हैं इंतजार। अच्छा, आज हम जानेंगे टीबी क्या होती है, उसके लक्षण और उसके उपचार, और उसको फिर हम अपने हेल्थ एंड। हेलो यूट्यूब फैमिली, बड़ू को प्रणाम, छोटू को ढेर सारा प्यार। मेरे यूट्यूब चैनल पुष्पा नुसरात ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं घर से, और अभी मैं जा रही हूँ ड्यूटी को। तो आज है हम लोगों की डॉट्स की ट्रेनिंग, तो वहीं पे मिलते हैं आप लोगों से। बुबू आए हैं हमारे घर से। बुबू और ठीक ठाक घर में सब? ठीक ठाक। अच्छा, चाची ठीक सी ना? ठीक। कन्नू, बुबू को चाय पिला देना है बेटा, पिला देना मेरा बहुत। कन्नू और बुबू की इतनी अच्छी बॉन्डिंग है कि रोज फोन करते हैं। बुबू इतना अच्छा मानते हैं, क्या बताऊं कन्नू को। कन्नू कभी कभी फोन नहीं उठाती तो बुबू को बहुत बुरा लग जाता है। क्यों नहीं उठाती रे फोन? काम कर रही होती हो तब नहीं उठाती, या सोई होती हो तो। सॉरी कहो बुबू से। सॉरी। चलो फिर मैं चलती हूँ, बाय। तो आज यहाँ पे है राष्ट्रीय क्षय मुक्ति कार्यक्रम की ट्रेनिंग, तो सभी लोग आए हैं, हमारे CHO लोग। तो थोड़ी देर में ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, और ट्रेनिंग में जो जो चीज़ें बताई जाएंगी तो हमारे सारे CHO सर मैडम आए हैं। आज आप किस लिए आए हो यहाँ? हम आज टीबी की ट्रेनिंग के लिए आ रखे हैं। अच्छा, आज हम जानेंगे टीबी क्या होती है, उसके लक्षण और उसके उपचार, और उसको फिर हम अपने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे और अपने गांव में जाके लोगों को बताएंगे, थोड़ा जागरूक करेंगे लोगों को इसके बारे में। प्री टेस्ट कैसा रहा आपका? बढ़िया रहा मैम। बढ़िया रहा। अच्छा, प्री टेस्ट हो गया है सब लोगों का, सब कह रहे हैं अच्छा हुआ। और हमारे समस्त कोऑर्डिनेटर CHO जो आप लोग आए, और स्वास्थ्य विभाग की टीम का सबसे पहले मैं आग्रह करना चाहता हूँ अभिषेक पाठक जी से कि सर को स्मृति चिन्ह भेंट कर। अरे यार कहाँ भेज रहे हो? और 4200 रुपये, ठीक है। आपको किसी भी प्रकार की कोई टीबी से संबंधित परेशानी होती है तो यहाँ अभिषेक पाठक जी हैं। अभी हम इनका आपके ग्रुप में नहीं जोड़ने वाले हैं। आपने क्या करना है, आपको रेफर करना है, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीनिंग करनी है और नोटिफिकेशन बढ़ाना है। आपका इंसेंटिव भी, रात को बुखार आ रहा है, पसीना आ रहा है, और क्या बोलते हैं कमजोरी, वजन कम हो रहा है, कमजोरी आ रही है, तो ये टीबी के लक्षण है। जैसे सीधा उसे रेफर करनी चाहिए CSC या PSC या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो हमारे नियर बाय फैसिलिटी अवेलेबल है। और क्या बोलते हैं कमजोरी, वजन कम हो रहा है, कमजोरी आ रही है, तो ये टीबी के लक्षण है। जैसे सीधा उसे रेफर करनी चाहिए CSC या PSC या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो हमारे नियर बाय फैसिलिटी अवेलेबल है। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद सरकार। सबसे बड़ी चीज है, मैंने बंसल सर को इसलिए बुलाया, आप लोगों को किसी भी वक्त 24 घंटों में कोई दिक्कत होती है तो सर यहाँ अवेलेबल है। और ये हमारे तरफ से छोटा सा टीबी डिपार्टमेंट तो दूसरों में फैलने की संभावना होती है, और घर में बच्चे रहते ही हैं। बच्चों को किसी को नहीं पता होता कि इसे क्या बीमारी हो रही क्या नहीं हो रही है। तो चाहे वो टीबी का पेशेंट घर में हो, एक्टिव टीबी हो, चाहे MDR टीबी हो, यदि बच्चे को किसी से लगाव है, भले ही उसके टीबी हो रही हो, उसके पास जाके वो बैठेगा, खेलेगा, कूदेगा, तो कांटेक्ट में आएगा ही आएगा, है ना। ऐसे में यदि कोई बच्चा कांटेक्ट में आ रहा है तो उसमें काफी कुछ पॉसिबिलिटी होती है कि बच्चों में टीबी हो सकती है। तो हमें ऐसे बच्चों को ट्रेस करना और उन्हें समय से बचा के स्क्रीन करके उनका इलाज करना है, कि जिससे उनके फेफड़ों में कोई दिक्कत आगे चल के नुकसान ना करे, ऐसी परेशानी ना हो। दूसरा टीबी के बारे में यह है, जो एडल्ट में लक्षण मिलते हैं टीबी के, वो अभी सभी को वेल नोन है। जैसे टीबी के लक्षणों में क्या आता है एडल्ट में, कि बुखार आ रहा हो, इवनिंग का टेम्परेचर आता है, खांसी हो, खांसी कितनी होनी चाहिए, 2 वीक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। खांसी में कोई खून आ रहा हो, ठीक है,
खून आ रहा है उसे बोलते हैं हीमोप्टेसिस, ठीक है। और एक ऐसे ही जो है, लेकिन हमें वो क्लियर कर लेना होता है कि खांसी में खून आ रहा है या उल्टी में खून आ रहा है। कई बार हमने यहाँ केस देखे हैं, वो आते तो हैं उल्टी में खून लेके, लेकिन उसे टीबी की लाइन पे जो है डायग्नोस करने लगते हैं, जबकि वो टीबी नहीं होती। तो खांसी या बलगम में खून आ रहा है, वो भूख नहीं लग रही है, फीवर आ रहा है, फीवर भी कौन सा, इवनिंग राइज, जो शाम को आएगा 4-5 बजे आना शुरू होता है, रात तक बढ़ जाता है। वो अभी सभी को वेल नोन है। जैसे टीबी के लक्षणों में क्या आता है एडल्ट में, कि बुखार आ रहा हो, इवनिंग राइज टेम्परेचर आता है, खांसी हो, खांसी कितनी होनी चाहिए, 2 वीक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, खांसी में कोई खून आ रहा हो, ठीक है, या बलगम में खून आ रहा हो उसे बोलते हैं हीमोप्टेसिस, ठीक है। और एक ऐसे ही जो है, लेकिन हमें वो क्लियर कर लेना होता है कि खांसी में खून आ रहा है या उल्टी में खून आ रहा है। कई बार हमने यहाँ केस देखे हैं, वो आते तो हैं उल्टी में खून लेके, लेकिन उसे टीबी की लाइन पे जो है डायग्नोस करने लगते हैं, जबकि वो टीबी नहीं होती। तो खांसी या बलगम में खून आ रहा है, वो भूख नहीं लग रही है, फीवर आ रहा है, फीवर भी कौन सा, इवनिंग राइज, जो शाम को आएगा 4-5 बजे आना शुरू होता है, रात तक बढ़ जाता है, और जो बाकी टीबी है, जैसे बोन टीबी है, ब्रेन टीबी है, उनमें 9 से 18 महीने भी दवाई चल जाती है कंटिन्यूएशन के लिए, ठीक है। तो टीबी की दवाई का इलाज टीबी की दवाइयों से ही होना है, छोड़नी नहीं है। ये है तो कुछ जो जरूरी पॉइंट थे। डायग्नोसिस आ गई है, आसान है, कोई कठिन नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें कॉन्टैक्ट को ट्रेस करना है। कोई एक टीबी का पर्सन है, उसके घर या जिन लोगों के वो कॉन्टैक्ट में रहता है, कई बार क्या होता है, हम घर वालों पे तो ध्यान दे देते हैं, लेकिन ये नहीं ध्यान देते कि मैं अपने 10 यार दोस्तों के साथ बैठा हूँ, गपशप कर रहा हूँ, तो वो भी तो कॉन्टैक्ट हो गए, उन्हें भी ट्रेस करना होता है कि कहीं उनमें टीबी तो नहीं है। और जितना जल्दी पता लग जाता है टीबी, उतना जल्दी इलाज होता है। और वैसे तो लगभग 90% केस में टीबी बिल्कुल प्योर हो जाती है, खत्म हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों में जो है लंग्स के अंदर कुछ फाइब्रोसिस हो जाती है, वो आगे तक परसिस्ट करती है, तो वो एक्सरे में भी ओल्ड टीबी के रूप में दिखती रहती है, उससे घबरा जाती है, उससे बीमारी खत्म हो जाती है, कीटाणु खत्म हो जाते हैं, तो वो समय के साथ सब खत्म होते चले जाते हैं। कई बार टीबी के मरीज में टीबी का इलाज करने के बाद भी हल्का फुल्का बलगम में खून आता रहता है, तो उसके लिए भी ना परेशान होने की जरूरत है ना कुछ। यदि शरीर में एक्टिव टीबी नहीं है, स्पूटम नेगेटिव है, एक्सरे ठीक आ रहा है, भले खांसी में हल्का फुल्का खून आ जाए, तो उसके लिए टीबी की दवाई फिर से ना रीस्टार्ट करने की जरूरत है, ना उससे घबराने की कोई बात है, वो हल्का फुल्का आता रहेगा, क्योंकि लंग्स में फाइब्रोसिस हो जाती है, एल्वियोलाई होती है, ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है, ब्लड की सप्लाई अच्छी होती है लंग्स की, तो इसलिए खून वहाँ से आ सकता है। तो इसलिए टीबी की दवाई जो है उसके बारे में ये ध्यान रखते हैं कुछ पॉइंट। और बाकी कोई ऐसा पॉइंट टीबी के बारे में A to Z कोई भी आप जानना चाहो, कोई भी डाउट आप करो तो वो पूछ ले, उसका जवाब दो। कोई भी पॉइंट पूछना चाहो जो आपको क्लियर ना हो या आज तक क्लियर ना हो पाया, तो वो पूछ लो, अभी बता देंगे। और जो बाकी टीबी है, जैसे बोन टीबी है, ब्रेन टीबी है, उनमें 9 से 18 महीने भी दवाई चल जाती है कंटिन्यूएशन के लिए, ठीक है। तो टीबी की दवाई का इलाज टीबी की दवाइयों से ही होना है, छोड़नी नहीं है। ये है तो कुछ जो जरूरी पॉइंट थे। डायग्नोसिस आ गई है, आसान है, कोई कठिन नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें कॉन्टैक्ट को ट्रेस करना है। कोई एक टीबी का पर्सन है, उसके घर या जिन लोगों के वो कॉन्टैक्ट में रहता है, कई बार क्या होता है, हम घर वालों पे तो ध्यान दे देते हैं, लेकिन ये नहीं ध्यान देते कि मैं अपने 10 यार दोस्तों के साथ बैठा हूँ, गपशप कर रहा हूँ, तो वो भी तो कॉन्टैक्ट हो गए, उन्हें भी ट्रेस करना होता है कि कहीं उनमें टीबी तो नहीं है। और जितना जल्दी पता लग जाता है टीबी, उतना जल्दी इलाज होता है। और वैसे तो लगभग 90% केस में टीबी बिल्कुल प्योर हो जाती है, खत्म हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों में जो है लंग्स के अंदर कुछ फाइब्रोसिस हो जाती है, वो आगे तक परसिस्ट करती है, तो वो एक्सरे में भी ओल्ड टीबी के रूप में दिखती रहती है, उससे घबरा जाती है, उससे बीमारी खत्म हो जाती है, कीटाणु खत्म हो जाते हैं, तो वो समय के साथ सब खत्म होते चले जाते हैं। कई बार टीबी के मरीज में टीबी का इलाज करने के बाद भी हल्का फुल्का बलगम में खून आता रहता है, तो उसके लिए भी ना परेशान होने की जरूरत है ना कुछ। यदि शरीर में एक्टिव टीबी नहीं है, स्पूटम नेगेटिव है, एक्सरे ठीक आ रहा है, भले खांसी में हल्का फुल्का खून आ जाए, तो उसके लिए टीबी की दवाई फिर से ना रीस्टार्ट करने की जरूरत है,
लंग्स से घबराने की कोई बात है, वो हल्का फुल्का आता रहेगा, क्योंकि लंग्स में फाइब्रोसिस हो जाती है, एल्वियोलाई होती है, ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है, ब्लड की सप्लाई अच्छी होती है लंग्स की, तो इसलिए खून वहाँ से आ सकता है। तो इसलिए टीबी की दवाई जो है उसके बारे में ये ध्यान रखना है कुछ पॉइंट। और बाकी कोई ऐसा पॉइंट टीबी के बारे में A to Z कोई भी आप जानना चाहो, कोई भी डाउट आप करो तो वो पूछ ले, उसका जवाब दो। कोई भी पॉइंट पूछना चाहो जो आपको क्लियर ना हो या आज तक क्लियर ना हो पाया तो वो पूछ लो, अभी बता देंगे। जो उसके साथ में रह रहा है। अब हमारे पहाड़ों की बात देखने को मिलती है कि हमारे पास क्या वेंटिलेटर की कमी नहीं है। जैसे आप शहरों में देखिए बहुत छोटे घर में आते रहता है और शहरों में स्पेस भी कम होता है, तो वेंटिलेटर की कमी है, तो उस वजह से क्या होता है, एक रिस्पेक्ट और बढ़ जाता है। अगर आप बजाय एक इंसान को देखेंगे एक्टिविटी में अंदर, तो पहाड़ों का एक तो देखेंगे आप मैदानी एरिया का, तो रिस्पेक्ट इसमें ज्यादा पाया जाएगा आपका जो मैदानी एरिया में, बिकॉज ऑफ वेंटिलेटर की कमी है। तो ये सब उसके रिस्पेक्ट हम काउंट करेंगे। अब हमने जैसे हमने प्रोग्राम के बारे में बात की, हमारी जो संस्था का नाम है जीत प्रोग्राम है। जीत एक्चुअली क्या है ना, जॉइंट एफर्ट फॉर एलिमिनेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, जैसे जो पूरा नाम है जीत जो प्रोग्राम चल रहा है सरकार का, जॉइंट एफर्ट फॉर एलिमिनेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। तो जॉइंट एफर्ट किसका संयुक्त प्रयास है? यह है आप लोगों का, हम लोगों का, सब लोगों का, सभी का संयुक्त प्रयास है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं टीबी को खत्म करना। और WHO ने जब एक चीज देखी, हमने बताया टीबी खत्म इसलिए नहीं होती है, तो तब तक क्या, और जब तक ट्रीटमेंट ठीक हो रहा है तब तक बाकी भी खड़ा दे रहा है। अब रोका कैसे जाएगा उसको? तो रोकने के लिए सोचा गया कि क्यों ना हम ऐसा करते हैं, जो हाउस होल्ड मेंबर है अब इनकी स्क्रीनिंग करना स्टार्ट करते हैं कि क्यों इनमें डेवलप हो जा रहा है। देखा जा रहा था कि उसका ट्रीटमेंट ठीक होते होते कुछ टाइम बाद वो एंटीबीआई है, एंटीबीआई क्या है इसको, लास्ट में देंगे। मदद ले सकते हैं, है ना। लेकिन भैया ये नारा याद रखना है, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। और हमको 2025 तक इसको जीरो करना। और ये मुश्किल लक्ष्य नहीं है, अगर आप लोग ठान लेंगे ना कोई दिक्कत नहीं। और आप लोग जाते हैं तो एक बार 2 बजे देख लो टीबी के मरीज को, ज़्यादा लगने से तो खांस रहा है, डबकी रखो भैया, अभी बलगम दे देना। और खा रही बात दवाइयों की, दवाइयों का भी हम नहीं चाहते, और दवाइयों का दिया भी आप डिमांड कीजिए तो हमारे इसको दीजिएगा, मुझे ठीक है। दवाई के बिना मत जाओ, हम कह रहे हैं एंटीबायोटिक ले जाओ, पैरासिटामोल आपके पास होना चाहिए। तो अभी ट्रेनिंग करने के बाद आ गए हैं हम फिर से अपने काम में। तो यहाँ पे मेरी 2 फैसिलिटेटर बहनें चेक कर रही हैं फॉर्म वगैरह। तो साथियों, जैसे सभी लोग चले गए ट्रेनिंग के बाद, लेकिन हम लोगों के ना फिर नए नए काम उभर के आ जाते हैं, तो वही जाएंगे हम 5 साढ़े 5 बजे तक। अभी करते हैं अब अपना काम। कैसी लगी आप लोगों को ट्रेनिंग? बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी जानकारी है ना। हाँ, क्योंकि खासकर हमें बच्चों की टीबी का वो पता लगाना कि मतलब जिसको हमें पता ही नहीं है कि बच्चों में भी मतलब टीबी हो सकती है। हाँ, 5 साल से ऊपर किसी में भी हो सकती है। तो अब जाने लग गए हम घर को, और इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है। कितनी हो रही है बताओ तो? बहुत ही ज़्यादा। कितनी मतलब इतना ज़्यादा सर दर्द हो गया, क्या खुशी होती है घर जाने की खुशी। लेकिन क्या करें, एक काम करने के बाद दूसरा काम हमारा घर में कर रहा है इंतजार। वाह, काजू ने बनाया मेरे लिए खाना और ये टिफिन में रखा है। तू क्या कह रही थी? कौन निकला कह रही थी हमारे वहाँ का? बहुत ही अच्छा बनाया। वाह। अरे आज हम लोगों ने जाना डॉट्स के बारे में। डॉट्स जो है ना, जो हमारी टीबी है वो सिर्फ बाल और नाखूनों को छोड़ के वो शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है। तो हम इसका इलाज बहुत ही सरल है, और एक टीबी ही ऐसी बीमारी है जो कि दवा खाने से जड़ से बिल्कुल समाप्त हो जाती है। क्योंकि अगर हमें कोई भी बीमारी हो जाती है ना, उम्र भर उसकी दवा खानी पड़ती है। लेकिन डॉट्स का इलाज ना, अगर हम दवाइयाँ कंटिन्यू लें तो फिर हमें दवाई लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो हमारी जो टीबी होती है वो ख़त्म हो जाती है।
तो ब्लॉग के माध्यम से आज आप लोगों ने सीखा कि टीवी को मतलब ना हम गंभीरता से नहीं लेते, हम जिसको टीवी है बस उसी का ट्रीटमेंट चलाते हैं। लेकिन हमें ना फैमिली वालों के लिए भी दवाइयाँ होती हैं, फैमिली वालों ने भी लेना चाहिए, और जो दोस्त लोग संपर्क में जाते हैं उन्होंने भी लेना चाहिए। और इस बीमारी को ना छुपाना नहीं चाहिए। छुपाने से क्या होता है, बहुत दिक्कतें आती हैं, यहाँ तक कि इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। और समय रहते इलाज करने से हम एक बहुत खूबसूरत लाइफ बहुत लंबे टाइम तक जी सकते हैं। तो अब यहीं पे करती हूँ मैं अपने ब्लॉग को समाप्त। अगर आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें, और जो पहली बार जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें। बाय बाय। कल फिर मिलूँगी आप लोगों के बीच एक नया ब्लॉग लेके। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।